फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं वाई रामानुजन मैथ इज स्टिल अ मिस्ट्री। इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, इसी चैनल पे होगा। सेकंड पार्ट जो है आप अब देख रहे हो, तो अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको पहले देख लेना, फिर ये आगे का देखना। अब देखते हैं आगे उनकी लाइफ में क्या होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस चीज में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास हेल्प करती है। उनकी साल की 60 पाउंड रिसर्च स्कॉलरशिप उनको देती है, ताकि रामानुजन बस मैथ्स पर फोकस कर सके। हार्डी फाइनली रामानुजन के लिए एक इनविटेशन तैयार करते हैं ट्रिनिटी कॉलेज में आने के लिए। फिर आने के पैसों का भी कुछ प्रॉब्लम अब होगी। सब चीजें सेटअप है, पर एक प्रॉब्लम है। उनकी माँ मानती है कि जैसे ही रामानुजन जमीन को छोड़ेंगे और जहाज पर चढ़ेंगे, उनकी कास्ट का क्या होगा। याद है कि उस समय माना जाता था कि अगर ब्राह्मण समुद्र पर उतर रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ सुना था, याद आ रहा है, मूवी में था वो, मूवी में। तो उनकी रामानुजन के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपनी माँ की बात ना माने, या फिर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पैशन त्याग दे। नहीं जाएंगे। महीने बीत जाते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते। फिर एक दिन फाइनली डिसीजन आता है। उनकी माँ बोलती है कि उनके सपने में देवी माँ आई, अरे वाह। और देवी माँ ने कहा कि तुम्हें अपने बेटे को जाने देना चाहिए। देवी माँ कहती हैं कि रामानुजन के काम की वजह से पूरे परिवार को बहुत सम्मान मिलेगा। सच्ची में तो माँ तो पूरी वो थी, नहीं जाना, क्योंकि का वो तो भगवान जी का सपना आके ही हेल्प हुआ। और इसी आशीर्वाद के साथ 17 मार्च 1914 को रामानुजन मद्रास हार्बर में एक जहाज चढ़ते हैं, अपनी नोटबुक्स, कुछ कपड़े और चावल के साथ, जो उनकी माँ और पत्नी ने उनके लिए पैक करे। वो मंदिर में प्रार्थना करते हैं और फिर देश छोड़कर एक ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं यूके, जो उनकी जिंदगी बदल देती है। अपनी ट्रिप के बीच रामानुजन अपने दोस्त सीवी कृष्णा राव को लिखते हैं, Dear Mr. Krishna Rao, reached Suez this evening. For the first 3 days, I was very uncomfortable and took very little food, and after that, I have been all right. ये तो इंग्लिश आती ही नहीं थी ना, कुछ था ना, मुझे इंग्लिश में फेल हो रहे थे। किस में फेल हो रहे थे? दूसरे सब्जेक्ट्स में। I shall write to you after I reach England, and everything is definitely settled. इस लेटर से हमें रामानुजन की ह्यूमैनिटी के बारे में पता चलता है कि उनके अचीवमेंट्स के बावजूद वो बहुत एंग्शियस हैं एक ऐसे शहर में जाने के लिए जिसके बारे में उनको जानकारी है ही नहीं। वो डीपली रिलीजियस हैं, जो मीट और अंडों को टच तक नहीं करते, इसलिए वो नर्वस है कि मैं खाऊंगा क्या। अब नहीं, सब्जियां तो मिलती हैं। माँ और पत्नी ने घी और चावल तो पैक कर दिया, पर ये कितने टाइम चलेगा। चावल आप वहाँ खरीद के खा लो। फाइनली 14 अप्रैल 1914 को साउथहैम्पटन पहुंचते हैं। वो बस 50 किलोमीटर दूर है कैम्ब्रिज से, पर मद्रास से हजारों किलोमीटर दूर है। और उनको रियलाइज होता है कि ये दुनिया उनके घर की दुनिया से कितनी बहुत अलग है। वो डॉग पर जीएच हार्डी से मिलते हैं, वही आदमी जिसके लेटर ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब हार्डी के कई ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, पर कोई भी रामानुजन की तरह नहीं है। रामानुजन पोलाइट है, एंग्शियस है, और इंग्लैंड की जिंदगी के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं। हार्डी रामानुजन के बारे में लिखते हैं कि वो एक शाय आदमी है, मानो एक स्कूल बॉय की तरह, और उनकी आंखों में एक चमक है, मानो एक ऐसी आदमी की जिसने इन्फिनिटी देखी हो। लंदन पहुंचते ही रामानुजन अपने दोस्त कृष्ण राव को वापस एक लेटर लिखते हैं। वाह। My dear Krishna Rao, please excuse me for the long delay in writing to you. Now I am somewhat accustomed to the living here. Till now, I did not feel comfortable, and I would often think, why had I come here? It is due to the difficulty of getting proper food. Had it not been for the good milk and fruits here, I would have suffered more. क्यों? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। चावल आप खाते हो, राइस रूस तो मिलता है, ब्रेड मिलती है, आप सैंडविच बना सकते हो, बटर मिलता है, इतना कुछ है। कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में रामानुजन को एक कमरा मिलता है, जहाँ एक फायर प्लेस है, छोटा सा बिस्तर और एक खिड़की। भैया आजकल से तो ये बहुत ही अच्छा कमरा है। आजकल आप जाके देखो कॉलेज के कमरे क्या छोटे छोटे हैं यार। मैं तो ये देख के हैरान हो रही हूँ। मैं कह रही हूँ तो बहुत ही है, ये तो राजा महाराजाओं का है। पर इतनी सर्दी में ना रामानुजन को ब्लैंकेट्स यूज करनी आती और ना फायर प्लेस यूज करनी। कॉलेज स्टूडेंट जब उनके कमरे में जानते तो वो देखते हैं कि रामानुजन के पास इतनी सारी ब्लैंकेट्स थी, पर उसको कोई आइडिया नहीं था कि इनको यूज कैसे करना है। क्या मतलब ऊपर लेना? अब डेली लाइफ के चैलेंजेस तो एक तरफ है, पर दूसरी तरफ रामानुजन बहुत खुश हैं क्योंकि वो फाइनली मैथ्स सीख सकते हैं। वही तो बेस्ट प्लेस पे आ गए। कोई क्लरिकल काम नहीं करना और रेगुलरली उनको स्कॉलरशिप से पैसा भी मिल रहा है। वाह। इसके साथ
उनको यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की किताबें ही किताबें, जो चाहिए लो, सारी फैसिलिटी। फुल एक्सेस मिल गई है। इसका मतलब है कि रामानुजन पूरे दिन पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और काम कर सकते हैं। हर सुबह हार्डी और रामानुजन मिलते और हार्डी बोलते कि रामानुजन के साथ काम करना was the most singularly happy collaboration of my life। वाह, रामानुजन कई पेपर के पेजेस भर देते इक्वेशंस के साथ और फिर हार्डी उनसे प्रूफ्स, आइडेंटिटीज और एक्सप्लेनेशंस के बारे में पूछते। दिस पार्टनरशिप वाज मेड इन हेवन, क्योंकि एक तरफ रामानुजन इंट्यूटिव है जबकि दूसरी तरफ हार्डी यूरोपियन ट्रेडिशन से ट्रेंड है, जहाँ प्रूफ्स ऑफ प्रिसिशन की डिमांड करी जाती है। इससे जहाँ रामानुजन बस रिजल्ट्स लिखते, हार्डी रिजल्ट्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पर फोकस करते। एक बार हार्डी ने पूछा कि भाई तुम रिजल्ट तक पहुंचते कैसे हो? करेक्ट। मैं किसी एक्सप्लेनेशन लिखकर वो रामानुजन दिमाग में ही कर लेता होगा ना, ये ब्रेन उसका इतना शार्प था कि वो सब कुछ अपने ब्रेन के अंदर ही करके लिख देता था, उसके लिए वो इतना इजी था। बोलते हैं कि फॉर्मूलाज मुझे अपने सपने में आते हैं, ला Correct, yeah, बाय he said that गॉड, many times. देवी माँ मुझे बताती है। Correct. हार्डी रामानुजन की प्रोडक्टिविटी के बारे में ये जानकर तो कह रही हूँ अलग ही दिमाग है। कितने सरप्राइज थे। पहले साल में इन दोनों आदमियों ने कई पेपर्स पब्लिश करे जिन्होंने नंबर थ्योरी को चेंज कर दिया। नंबर थ्योरी भाई मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट। उनकी वन ऑफ द अर्लीस्ट कोलैबोरेशन थी पार्टीशन फंक्शन पर। बाय गॉड, वही टॉपिक जिसके बारे में रामानुजन ने अपने पहले लेटर में लिखा। उनका जो कंबाइंड रिजल्ट है हार्डी रामानुजन फॉर्मूला, वो आज भी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अचीवमेंट्स माना जाता है मैथमेटिक्स में। जैसे इफ यू वांट टू नो कि जो नंबर 100 है वो कितनी तरह लिखा जा सकता है एज अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका आंसर 19 करोड़ से ज्यादा है। अब इस फॉर्मूला से पहले 19 करोड़ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, पर रामानुजन और हार्डी के फॉर्मूला फॉर्मूला निकाले। ने इस चीज को कैलकुलेट करना बहुत आसान बना दिया। हार्डी खुद लिखते कि कई बार वो रामानुजन की एबिलिटी को ग्रास्प नहीं कर पाए। His mind was हाउ डिड ही कम विद दैट फॉर्मूला? वही अमेजिंग है यार। the repository of formulas, most of them new and quite a number of them true। पर मैथमेटिक्स के अलावा कैम्ब्रिज इतना आसान नहीं था रामानुजन के लिए। उनकी डाइट स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थी, जबकि अभी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है। ओहो, जिसका मतलब है कि पूरे देश में वेजिटेरियन खाना तो छोड़ो, खाना ही इतना ज्यादा नहीं है। इसलिए रामानुजन को खुद खाना बनाना पड़ता, मेनली दाल और चावल। हाँ तो ठीक है। सर्दियों के महीने में रामानुजन लेदर के कपड़े या फिर जूते नहीं पहनते क्योंकि वो जानवरों से बनते हैं। वो तो है। जब हार्डी ने रामानुजन को बोला कि भाई तुम या तो खा लो या फिर एक डॉक्टर के पास चले जाओ, रामानुजन कहते कि मेरा शरीर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरा काम, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही है इसलिए कैम्ब्रिज भी पूरा खाली है, ना कोई स्टूडेंट है और ना फैकल्टी। ट्रिनिटी कॉलेज की कोर्टयार्ड तो एक हॉस्पिटल में तब्दील कर दी गई है। रामानुजन पर बस अपने कमरे के अंदर रहते हैं, पर उनको इतना अकेलापन दिल से बीमार तो नहीं हो महसूस नहीं जाएंगे? होता। वो अपने फ्रेंड को लिखते हैं कि जिस जगह में काम करता हूँ मानो वो देवी माँ का मंदिर है। 1914 और 1916 के बीच रामानुजन की प्रोडक्टिविटी एक्सप्लोड हो जाती है। वो 2 साल में 21 पेपर्स पब्लिश करते हैं, जिनके रिजल्ट्स की वजह से दूसरे मैथमेटिशियंस कई दशक बिजी रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज फिर उनको एक बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च अवार्ड करती है, एक ऐसी डिग्री जो उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने कहाँ इंडिया में फेल ही करी जा रहे थे हैं, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट रिसर्च बाय रिसर्च दे दी बीए बैचलर्स दे दी। एजुकेशन करी है। पर रामानुजन एक एक्सेप्शन है। तो वो आदमी जिसको इंडिया में कोई भी अंडरग्रेजुएट यही मैं बोल रही हूँ ना, अभी मैंने यही बोला, डिग्री नहीं मिली क्योंकि वो फिजियोलॉजी ये रीजन होता है कि लोग क्यों बाहर निकल जाते हैं इंडिया से। आप कहते हो ना वाई ब्रेन ड्रेन हो रहा है, दिस इज द रीजन। ऐसे सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे थे, उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स बाय रिसर्च मिलती है। ये हार्डी के लिए भी एक प्राउड मोमेंट है। वो लेटर में वो भी ये देख के खूब अपना, उसको लग रहा है कि मेरा ही बंदा है, उसको ऐसे नहीं लग रहा कि किसी और कंट्री से आया है, ये उसी ने उसको ये सारी अपॉर्चुनिटी दी बिकॉज ऑफ सेम लव फॉर मैथ। कि रामानुजन मेरी डिस्कवरी थी और मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ कि मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है एक जीनियस को इस दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने का। जबकि रामानुजन का थॉट प्रोसेस बहुत ही अलग है। वो अपने दोस्त को लिखते हैं कि मेरी तमन्ना है कि मैं भगवान और मैथ्स के करीब रहूं। एक ऐसा आदमी जो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क था, पूरी दुनिया में वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मैथमेटिशियंस माना जाता है। पर अगर हम मैथमेटिक्स को साइड में रख दें, इंग्लैंड में बादल छा रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अब कैम्ब्रिज के बहुत करीब है। होए होए, रामानुजन अकेले अपने कमरे में काम करते हैं, पर क्लियरली वो बहुत कमजोर हो गए और रात भर खांसते हैं। वही मुझे याद था, हमने मूवी देखी हुई है, मुझे याद आ रहा था कि बीमार होते हैं। दोस्तों को वो बताते हैं अपने बुखार, कमजोरी और खाने की तड़प के बारे में। My dear Ramalingam, the whole of last night
I had fever and my temperature this morning was about 102 degrees. The old cook has left this place the day before yesterday. The present cook spoiled all the appalappu by वो क्या होता है? scorching some of them and leaving some raw. उसको नहीं आता ना कैसे बनाना है. Yesterday, I had no dinner at all. ओए होए. क्योंकि वो वेजिटेरियन है, इससे वो अपने धर्म के तो बहुत पास है, पर इंग्लैंड में वो इसी वजह से बहुत आइसोलेटेड भी फील करता है। भाई बहुत प्यारी है। हाँ बहुत ही प्यारी। स्ट्रगल्स देखो और उसके बाद खुद खाना बनाना पड़ेगा दोस्तों। हाँ बेस्ट यही है कि खुद ही बनाओ। भैया हम लोगों ने भी ये सब किया है जब हम आए हैं। सब जो आते हैं पहले खुद ही बनाते हैं, सभी बनाते हैं। ये भी जब आए हैं इन्होंने भी खुद ही बनाया है, कोई बाहर से थोड़ी कोई। जबकि ये नॉनवेज खाते हैं फिर भी, क्योंकि व्हेन यू आर न्यू तो आपको पूरा सेटल होना होता है। आप ऐसे पैसे जो है स्पेंड नहीं कर सकते, आपको सोच समझ के करना होता है, सब करना होता है। तो सेटल होना है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, सब कुछ होता है। तो आप ज़ीरो से शुरू हो रहे होते हो तो खुद ही बनाना पड़ेगा। और कुछ नहीं तो दाल चावल रोज़ खा लो, वो तो कर ही सकते हैं। चपाती नहीं बनती तो दाल चावल खा लो। पर भाई व्हाट एन अचीवमेंट, स्ट्रगल्स के बाद जो अचीवमेंट है। और हमने इनकी मूवी देखी थी पर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही पूरी। हल्का हल्के झलके आती हैं जब स्टोरी ये सुनाते हैं ना, तो हल्की हल्की झलके आती हैं। मुझे याद था कि यूनिवर्सिटी में बीमार होते हैं, ऐसा कुछ बहुत हार्डशिप्स देखने को मिलती हैं, हेल्थ भी नहीं इतनी अच्छी रहती है। पर लोगों ने आसपास जो होते हैं इनके प्रोफेसर्स और वो सब जिन्होंने बुलाया तो काफ़ी हेल्प करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। उस मूवी में बहुत कुछ था। उसमें था ही वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड थ्योरम करके प्रूव करने के से मुझे पता है सही है करके प्रूव करने में टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा। हाँ कि मुझे पता है ये ठीक है और फिर क्यों प्रूव कर रहा हूँ मैं, जब है ठीक तो टाइम क्यों मैं और बनाऊं और नए करूं rather than उनके प्रूव करने में टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा। आई सी भैया ही है माई। मैं कह रही हूँ कोई कई होते हैं ना जो अलग ही बने होते हैं, आम इंसान की तरह होते ही नहीं है, अनोखे अजूबे वैसे। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।